क्योंकि बुराई का साथ देने वाला भी बुरा हो जाता है। इसलिए अच्छाई का साथ दो, अच्छे कर्म करो, कभी बुरे कर्म ना करो। सेवा और सुमरण जो करते हैं वो तो बहुत ही भागों वाले हैं, बहुत नसीबों वाले हैं। इसलिए ये कर्म हमेशा करते रहो। सत्संग सुनो और अमल करो। जब तक सत्संग सुन के अमल नहीं करते, मालिक की तमाम बरकतें आपके आसपास होते हुए भी आपको नहीं मिलती। इसलिए सेवा और सुमरण से कभी जी ना चुराओ, और मन लारा लगा के नरक में ले जाने वाला है। इसलिए मन का सामना करो। थोड़ी सी गर्मी झेल लोगे, पता नहीं जन्मों जन्मों की कितनी गर्मी कट जाएगी। क्योंकि उसके नाम में ताकत, उसकी भक्ति में शक्ति है। वो आपसे लेता कुछ नहीं, देता ही देता है। अगर पसीना बह गया तो हो सकता है पता नहीं क्या बहने वाला था जो पसीने से ही टल गया। तो इसलिए हम आपको हमेशा कहा करते हैं, मालिक के नाम से जुड़े रहो, उसकी भक्ति इबादत करते रहो, सेवा सुमरण करो। जिस घर में रोजाना लोग सुमरन करते हैं, उन घर में पीस ऑफ माइंड, आत्मिक शांति हमेशा रहती है। कि इंसान मालिक से जुड़ा है तो समझो बर्फ के पहाड़ के पास बैठ के जो ठंडक गर्मी में महसूस होती है, उससे अरबों गुना ज्यादा ठंडक, मस्ती भरी, खुशियां भरी इंसान को हमेशा मिलती रहती है। तो आप एक नियम बना लो, सुबह शाम थोड़ा सुमरण करना ही करना है। सुबह शाम चहलकदमी करा करो। अर्ली मॉर्निंग में कर लो, सूरज नहीं निकलता, और रात में कर लो खाना खाने के बाद थोड़ा, तो यकीनन रोटी भी हजम अच्छी होती है और मालिक की भक्ति भी बन रही है। सोने पे सुहागा। तो सुमरन कभी भी खाली नहीं जाता। जब भी आप करोगे जाप, मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होगा। इसलिए उसका जाप करना कभी छोड़ो ना। अब बात करते हैं मौसम के अनुसार दुनियावी। इस मौसम में पानी ज्यादा लेना चाहिए। एक्सरसाइज जो करते हैं बच्चे, उनको भी पानी ज्यादा लेते रहना चाहिए। और जब भी वो एक्सरसाइज अकेले कर रहे हो तो पानी की बोतल साथ में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये मौसम ऐसा है। खान पान हल्का रखो, टाइम पे रखो। इसमें तली हुई चीजें जितनी अवॉइड करोगे उतने खुश रहोगे, जितनी ज्यादा खाओगे उतने दुखी रहोगे। एक कहावत है कि भूखे रह के ना पछताएं, खा के पछताएं। कई बार आदमी भूखा होता है और इतना ठोक जाता है कि भूख में चलो थोड़ी भूख तो लगी, लेकिन खा इतना लिया कि बाद में उल्टी या लूज मोशन लग गए, वो ज्यादा दुखी होता है। तो हल्का फुल्का खाना बहुत ही अच्छा है। डाइट लेनी है, सही टाइम पे लो, पर उसके साथ साथ चहलकदमी जरूर करो। कॉटन वगैरह के कपड़े ज्यादा अच्छे होते हैं अगर पहन के रखो। हल्के रंग के कपड़े ज्यादा अच्छे होते हैं अगर डाल के रखो। और छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ही जरूरी है
असल तो लू में लेके ना जाओ और ले जाना भी पड़े तो उसे मां का दूध और पानी वगैरह पिलाते रहिए, और जितना हो सके हल्के कपड़े से, कॉटन वगैरह से शरीर को ढांप के रखिए। तो इस मौसम में बहुत सारे मौसमी फ्रूट भी होते हैं। पहले होते थे मतीरा, आजकल का कहें तो तरबूज अच्छा है पर उसके ऊपर से पानी ना लें। खरबूजा बहुत अच्छा है लेकिन पानी ना लें, ऊपर से पानी ना पिए क्योंकि इनमें पानी ही होता है। तो ये खाएं तो लू से बचा जा सकता है। और घरों में जो लस्सी होती है वो बड़ी असरदायक होती है, खास करके वो वाली जिसमें मक्खन निकाला जाता है और दूध बिलोते हैं। वो जो छाछ होती है ठंडी करके पियो तो कहना ही क्या। जिनके फ्रिज या ऐसी चीजें नहीं है तो आमतौर पे होता था मटका लेते थे और उसमें पानी वगैरह भर के रात को बाहर रख देते थे, नीचे बालू रेत बिछा देते, पानी उस पे डाल देते तो सुबह तक ऐसे होता था जैसे उसमें बर्फ डाली गई हो। तो लोग तो जीते हैं आज भी बिना एसी, बिना कूलर, बिना बिजली की, पर वो शरीर वैसा ही हो जाता है जैसा इसको बनाया जाए। एकदम ठंडे से गर्म में ना और एकदम गर्म से ठंडे में ना जाओ, ये हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि ये गर्म सर्द का चक्कर पड़ सकता है, बीमारियां लग सकती हैं। और लू चलती है, जाना ही पड़ता है तो गिल्ला कपड़ा रखो, उसे लपेट के रखो, अपने पास रखो, उसको लगाते रहो। और पानी जो पीते हो, एक कहावत थी पंजाबी में, लोग कहा करते थे पानी ओकदा ते सौदा रोकदा। सो इसलिए वो पानी बड़ा ही अच्छा लगता है जो उस तरह से पिया करते हैं। हम नहीं कहते आप पियो, आपकी मर्जी, गिलास है, 100 चीजें हैं जिसे मर्जी पियो, पर वो एक तरीका था। हमारा इंडियन कल्चर रिच इसलिए था और है, अगर आप उसको संभाल लो, क्योंकि ये वर्ल्ड का नंबर 1 कल्चर है, सभ्यता है, संस्कृति है जो नंबर 1 है। यहां खाना खाने की सलाह सूरज रहते रहते दी जाती थी। डिनर जिसे कहते हो सूरज छुपने से पहले करना, पर आजकल तो अगले वाला उगने वाला हो जाता है तब करते हैं। कहीं तो ना वो डिनर है ना ब्रेक वाला फास्ट है, पता नहीं वो क्या है। तो पहले हमारी सभ्यता थी और रोग लगते ही नहीं थे, डॉक्टर होते ही नहीं थे। हमारे आंखों देखी बात है, राजस्थान में आरएमपी डॉक्टर भी नहीं होते थे, पर वहां एक ही होता था, सुबह 4 बजे सारा गांव जाग जाता था, छाछ लेते थे, दूध लेते, जो भी होता, क्योंकि फ्रेश निकालना, फ्रेश लेना अपने आप में लजीज भी होता था और बैक्टीरिया वायरस भी नहीं होते थे। फिर सुबह खाना लेना, फिर दोपहर को लेना और शाम का खाना सूरज रहते रहते सब लोग खा लेते थे, हम भी उसमें शामिल थे, ऐसा होता था। और 8-9 बजे ऐसे लगता था गांव में कोई रहता ही नहीं, सब सो जाते थे, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना तो 7 घंटे नींद, 8 घंटे नींद लोग फिर भी ले लेते थे। आज जमाना उल्टा हो गया है, कितना भी समझा लो। जैसे आपको पिछली बार कहा था, बहाने बहुत, मेरा बेटा नहीं सोता, ये गलत समय पे सोता है, मेरी बेटी नहीं सोती, नींद आती नहीं, टीवी सीरियल निकल जाएगा। टीवी सीरियल ने भी मार रखा है, उनका टाइम गड़बड़ है, इस टाइम पे आएगा तभी देखेंगे। फिर नींद नहीं आती बहुत देर तक। कई बच्चे भूतों वाली देख रहे थे तो उनको कमरे में भूत, इधर भाई टक, अरे भूत है क्या, कहीं पंखे ने आवाज कर दी, कोई चलते चलते जब बंद करते तो वो करता कड़क कड़क कड़क, बच्चा बाथरूम कर देता, बेड पे आ गया भूत।
तो तरह तरह की चीजें हो रही हैं समाज में अजीबोगरीब, जो कि बिल्कुल गलत है। आज जरूरत है हमारी सभ्यता संस्कृति को याद करने की। छाछ पीना, वो सत्तू पीना आता ही रहेगा, वो मंगता नहीं हो सकता। और यह भी सच है, वो देता था, देता है और देता ही रहेगा। मांगने का कायदा आना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आपने इच्छा करी और वो पूरी हो गई, नहीं। क्या आप इच्छा करें, 5-7 साल का बच्चा को इच्छा कर ले कि मुझे पीएचडी की डिग्री मिल जाए तो मिल जाएगी? कितना भी भ्रष्ट युग है, 7 साल के बच्चे को पीएचडी की डिग्री नहीं मिल सकती। हाँ, बड़े वाला तो कहीं भी कुर्सी के नीचे से दाएं से डाल के ले सकता है, लेकिन 7 साल के बच्चे को कौन देगा? नहीं हो सकता। वैसे तो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वैसे कायदे से देखा है, डॉक्टरेट की डिग्री, मास्टर डिग्री ऐसे नहीं हासिल होती, उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाने पड़ते हैं। तो जरा सोचिए, ये किताबें तो सामने हैं। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड जो दिखता नहीं, क्या उसके लिए 16 साल नहीं, 20 साल नहीं, 5 साल नहीं, क्या 2-4 महीने लगातार नहीं लगाने चाहिए उसका रिसर्च करने के लिए? घंटा सुबह शाम अगर 2 महीने करोगे तो हमारे ख्याल से 5 दिन और रात बनेंगे। 2 महीने तो बहुत दूर जाके बनेंगे। कैलकुलेट करो, टाइम है। तो ये जरूरी है कि आप सही समय के अनुसार भक्ति करें, फिर उसके नजारे ना मिले तो कहें कि हमारे धर्म झूठे। धर्म नहीं कहते कि पैसा देने से भगवान दिख जाएंगे। धर्म नहीं कहते कि कपड़ा चढ़ाने से भगवान दिखेंगे। धर्म नहीं कहते कि धूप में तड़फने से, पाखंडवाद करने से भगवान दिखेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर लेना जी। बैठने का अंदाज बता देता है कि आप में कितनी ईगो है और आप कितने सादे और दीनता, नम्रता और माँ बाप के कितने अच्छे संस्कार हैं। आप सिर्फ आप नहीं होते, आपके साथ आपकी पूरी कुल होती है। हमारी संस्कृति कहती है। आपका बैठने का अंदाज, आपका देखने का अंदाज, आपका अजीबोगरीब तरीके वो बता देते हैं कि माँ बाप के कैसे संस्कार हैं, या फिर आप कितने अहंकारी पुरुष हैं। इसलिए दीनता, नम्रता भी धारण किया करो। धर्मों में तो दीनता, नम्रता और इंसानियत सबसे बड़ा गहना है। बेचैनी हो जाती है फिर जब संत सच्ची बात कहते हैं। स्पिरिट वहीं लगता है जहां जख्म होता है, और जगह स्पिरिट नहीं लगता। स्पिरिट को यूं घुमाओ कहीं नहीं लगेगा, पर यहां जख्म है वहां लगता है। तो संत सच्ची बात कहते हैं। जिन इंसानों के अंदर कमियां होती हैं उनको बेचैनी हो जाती है कि मैं क्या करूं, ये मुझे कहा जा रहा है। तो आप अपने अंदर ये कमी आने क्यों देते हैं? किसी भी धर्म को आप मानते हैं, हम चैलेंज करते हैं, आप साबित करके दिखाओ किस धर्म में लिखा है दूसरों की खिल्ली उड़ाओ, किस धर्म में लिखा है दूसरों की निंदा करो, किस धर्म में लिखा कि दूसरों को घटिया बताओ। जरा लाके दिखाइए हमें 4 लाइनें, मान जाएंगे आपको कि आप धर्म के मानने वाले, लानत मानने वाले आप। ABCD नहीं पता होता लोगों को। और फिर सत्संग ऐसी जगह होती है यहां अल्लाह, वाहिगुरु, राम का नाम लिया जाता है, भगवान की भक्ति का तरीका बताया जाता है। वहां तो दीनता, नम्रता से अपने वाहिगुरु, अपने अल्लाह, अपने राम, अपने गॉड से लिब लगा के बैठो, प्रीत लगा के बैठो। फकीर कौन है, क्या है, उससे क्या लेना आपने? अगर वो सच सुनाए तो ठीक है, अगर नहीं सुनाए तो भी निंदा क्यों? आप तो अपने मालिक की भक्ति में बैठे हैं ना, अपने अल्लाह, राम, वाहिगुरु, गॉड, खुदा की भक्ति में बैठे हैं। सोचने का अंदाज अलग अलग होता है। हमारे धर्म तो यही सिखाते हैं जो आपको बता रहे हैं कि भाई अगर गाने हैं तो अपने अवगुण गा के देखो, मजा आएगा। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप मर्द हो तो अपनी कमियां दूसरों को बताओ, क्योंकि जो आप अपना गाओगे वो चला जाएगा और जो दूसरों में देखोगे वो आपके अंदर आ जाएगा। तो गाओ अपने अवगुण
ताकि चले जाएं अगर आप में हिम्मत है तो। ये सारे धर्मों का सार है। गाओ अपने अवगुण, हिम्मत है तो आप में कमी नहीं हो ही नहीं सकता। तो अपने अवगुणों को देखो ताकि वो चले जाएं, और दूसरों के गुणों को देखो ताकि आपके अंदर आ जाएं। कितना शराबी, कबाबी, बुरे कर्म करने वाला है, कोई ना कोई उसमें गुण भी होगा। देखते हैं, उन चीजों को देखते हैं, खोट की तरफ ध्यान देते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने असलियत को चुन लेना है, खोट को छोड़ देते हैं कि इतना तो खोट ही है। तो वैसे ही हमारे धर्म कहते हैं कि दूसरों के गुणों को देखो ताकि आपके अंदर आ जाएं, और अपने अवगुणों को देखो कभी 5 मिनट अकेले बैठ के, ताकि वो आपके अंदर से निकल जाएं। तो इंसान की मर्जी होती है, हर कोई मर्जी का मालिक, क्या वो कहना चाहता है क्या वो होता है। लेकिन ये हकीकत है, फकीरों के सामने जब इंसान बैठता है पता चल जाता है कि वो कैसा है, कैसी उसके अंदर ईगो है, कैसी दीनता नम्रता है, क्या वो धर्म को मानने वाला है या धर्म का दिखावा करके उसको बदनाम करने वाला है। क्योंकि धर्मों में तो कभी किसी का बुरा करना सिखाया नहीं, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार सिखाया नहीं। सो इंसान हर कोई मर्जी का मालिक है। हमारे महापुरुषों ने फरमाया, सिख गुरु साहिबानों ने फरमाया, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के होए। कि ऐसा टाइम आएगा जो धर्म का दिखावा करेंगे लेकिन धर्म के कर्मों के फरकच्चे उड़ाएंगे। वो धर्म का कर्म नहीं करेंगे, सिर्फ दिखावा कि हाँ भाई मैं दिखता नहीं, मेरा पहनावा, मैं फलान धर्म का, मैं फलान धर्म का, सिर्फ दिखावा करेंगे। लेकिन जब कर्म परखच्चे उड़ाएंगे धर्मों के, वो धर्म की बात को मानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, चलेंगे नहीं उस पे। तो कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कलु का जन्म चंडाल के होए। जिस तरह चंडाल बेरहम होता है, कहते जो पशुओं को काटना, बेरहमी से उड़ा देना, उन्हें चंडाल कहा गया। तब खाल उतारना, मांस नोचना, तो ऐसा हो जाता है वो धर्मों को नोचता है, धर्मों को बदनाम करता है, धर्मों का पहनावा पहन के। इसलिए कलयुग में ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे और वो दिखने में आता है। पर मालिक से प्यार करने वाले, अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार करने वाले, उसकी औलाद से नफरत करें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर आप किसी बाप से प्यार करते हैं और उसकी औलाद से नफरत करते हैं तो वो बाप आपसे कभी खुश नहीं हो सकता। इसलिए दिखावा, या तो दिखावा छोड़ दीजिए, और अगर धर्म के नुमाइंदे हो तो धर्म के कुछ कर्म भी करने सीख लो, धर्म के अकॉर्डिंग चलना भी सीख लो, ताकि लगे कि हाँ भाई आप धर्म को बदनाम नहीं कर रहे, धर्म का साथ दे रहे हो। धर्म कोई बुरा नहीं, पर उसको न मानना बुरा है, दिखावा करना बुरा है। दिखावा ना कीजिए। इंसान तो कोई दिखता ही नहीं जिसका कोई धर्म ना हो। हर आदमी है, इंसान है, पुरुष है, किसी न किसी धर्म से जुड़ा है। तो अगर आप धर्म से जुड़े हैं तो धर्म की लाज रख लीजिए। जो गुरु साहिबानों ने, ऋषि मुनियों ने, पीर पैगंबरों ने हमें बताया है उसके अकॉर्डिंग चला कीजिए, ताकि जिंदगी में कुछ शांति आए, घर में कुछ फायदा हो और आपका मन मालिक की याद में लग जाए। तो उसी चीजों से बहुत सा काम, जितने भी सेवादार हैं वो भी ध्यान जरूर दिया करें कि गंदगी फैलानी नहीं, रोका करें और आप भी ना फैलाया करें। टॉफी खाते हैं, रैपर अगर जेब में डाल लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बाद में जाके डस्टबिन में रख देना बस। तो प्यारी साथ संगत जियो, छोटी छोटी बातें हैं जो जीवन में बड़ी सुखदायक होती हैं, फलदायक होती हैं। इनको मानना चाहिए, इन पे अमल करना चाहिए और साथ साथ राम का नाम जपते रहना चाहिए। भक्ति में वो शक्ति है जो इंसान को इंसान से भगवान तक ले जाती है। भक्ति में वो शक्ति है जो सारे डर गम चिंता मिटा देती है। भक्ति में वो शक्ति है जो भगवान से मिला देती है। भक्ति में वो शक्ति है बिगड़े काम बना देती है। अरे भक्ति में वो शक्ति है बंजर बियाबान में फूल खिला देती है, फल लगा देती है। भक्ति में ये शक्ति है। श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु के वचन जो मानते हैं, ना इस जहान में दुख ना उस जहान में दुख। जो नहीं मानते, इधर भी दुखी और उधर भी दुखी। वचन मानो,
माने की गति कहीं ना जाए, ना माने पीछे पछताए। किसी से इतना प्यार ना करो कि उसके बिना जीना दूभर हो जाए, और किसी से इतनी नफरत ना करो कि आने वाले टाइम में फिर से प्यार करना पड़ जाए। क्या पता आप किसी को बुरा कहते जा रहे हो, बुरा कहते जा रहे हो, और उसने कुछ ऐसा अच्छा कर दिया कि आपको थूक के चाटना पड़ेगा, यार मैं तो इसको बुरा कहता है, इसने अच्छा कर दिया। और इतना अंधा प्यार मत करो कि उसके बिना खाना हजम ना हो, जिंदगी में सुखी नहीं रहोगे। इतना ही प्यार करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम से करो, जो कभी अकेला नहीं छोड़ता, हर समय हर जगह आपके साथ रहेगा। वो अंदर है, बाहर है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। वो ईश्वर, वो राम, उससे प्यार करो। बंदे से करोगे तो भरना पड़ेगा भाई। हद से ज्यादा अगर उसके पागल हो जाओगे तो मुश्किल हो जाती है। इसलिए एक हद, एक लिमिट होती है, लिमिट तक एक दूसरे से प्यार करो। जब लिमिट क्रॉस होती है तो आदमी सुखी नहीं रहता, क्योंकि कोई ना कोई वक्त आता है जब आदमी का बिछोड़ा होता है, कोई ना कोई वक्त आता है जब आपसी विचार नहीं मिलते, कोई ना कोई वक्त आता है जब दोस्ती मित्रता टूटती है, कोई ना कोई वक्त आता है जब ये दुनिया छूटती है। एक चला गया, एक यहां रह गया। जो रह गया वो तड़पता है उसकी याद में, चला गया वो तो चला गया। क्यों इतना किया? पता ही है कि जब फानी दुनिया है, लासानी दुनिया है, यहां से तो जाना ही होता है, तो फिर क्यों इतनी मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत इतनी ही करनी है अपने पीर फकीर से करो, जो अपने से नहीं अल्लाह से आपको जोड़ देगा, राम से आपको जोड़ देगा, और फिर कोई काम आपका रुकने नहीं पाएगा। भगवान आपका काम खुद आके करने लग जाएंगे, खुशियां आपकी झोलियों में भरने लग जाएंगे। फकीर बेगरज मोहब्बत सिखाते हैं, निस्वार्थ। जो निस्वार्थ प्यार करते हैं वो भगवान को पा लेते हैं। जो निस्वार्थ भावना से चला करते हैं उनकी झोलियां खाली नहीं होती, और जो कोई ना कोई स्वार्थ जचा लेते हैं उन्हें तकलीफें आया करती हैं। तो भाई हम कहते हैं सबसे प्यार करो बेगरज निस्वार्थ भावना से। हाँ, जो आपके रिश्ते हैं उनके प्रति वफादार रहो। पति पत्नी का रिश्ता जायज, मां बाप का रिश्ता जायज, बहन भाई का रिश्ता जायज, और जो रिश्ता है उसी के अकॉर्डिंग रिश्ता रखो, गलत रिश्ता ना बनाओ। अगर उसी के अकॉर्डिंग आप रिश्ता रखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो वो रिश्ते भी आपके लिए सुख देंगे, आपको खुशबू देंगे। और रिश्तों की हदें पार कर जाओगे तो भाई जिंदगी में फिर दुख परेशानियां आती रहती हैं। इसलिए रिश्तों की सार को समझो, रिश्तों को समझो, रिश्तों का मतलब क्या होता है। कोई भी गलत रिश्ता अपनाता है उसको परेशानी आती है, वो तकलीफ में रहता है। तो भगवान का नाम लेना, ईश्वर की भक्ति करना, अपने आप में एक ऐसा रिश्ता प्रभु से बनाना है जो कभी टूटने वाला नहीं। सेवा सुमरन करना एक ऐसा रिश्ता है जो आने वाली पीढ़ियों की झोलियां भरता रहता है। इसलिए सेवा सुमरन किया करो, भक्ति किया करो। रास्ते पे कोई तड़पता हुआ घायल मिलता है, उठा के हॉस्पिटल ले जाओ, नर सेवा नारायण सेवा। उसकी सेवा की समझो भगवान की सेवा की। किसी बीमार का इलाज करवा दो। अरे भूखे को खाना नहीं मिलता, खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। यकीन मानिए ये कर्म वो कर्म हैं जो ईश्वर के नजदीक ले जाते हैं। ये कर्म वो कर्म हैं जो भगवान की खुशियां दिलाते हैं। ये कर्म वो कर्म हैं जो रिश्तों में भी रेगिस्तान में फूल खिला देते हैं। इसलिए बेगर्ज प्यार कीजिए, गर्जी प्यार में डूब ना जाएं। आज दुनिया में गर्ज है, मां से बेटे को गर्ज, वो दूध पीता है। जैसे गर्ज खत्म, प्यार काफी खत्म। बड़ा होता गया, खिलौने लेने हैं, वो गर्ज। और बड़ा हुआ किताबें लेनी है, पढ़ाई में छुट्टी लेनी स्कूल से, वो गर्ज। और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, कैसी मां कैसा बाप। आज के कलयुग में रिश्ते पल में टूट जाते हैं। तो ये रिश्ते ऐसे मत बनाइए। गर्जी है संसार। बेपरवाह जी ने एक पंजाबी में भजन शायद लिखा है, गर्जी है संसार भोलिया ना कर तू प्यार,
कि ये संसार गर्ज से बंधा है। जब तक गर्ज है, जब तक स्वार्थ है, आपको प्यार करेंगे, आपका सत्कार करेंगे, और जैसे गर्ज खत्म हो गई, मैं कौन और तू कौन, कोई बात नहीं पूछता। इसलिए रिश्ते के दायरे में रहिए, रिश्तों के नियम में रहिए, रिश्तों को तोड़िए मत, रिश्तों से खेलिए मत। खेलोगे तो समय आपसे खेलेगा। शुद्ध भावना रखिए, पवित्र रिश्ते बना के रखिए। जैसा आदमी खुद होता है ना, वैसा सामने वाला दिखता है। इसलिए गलत रिश्ता ना बनाओ, बुरी सोच ना सोचो, अच्छी सोच सोचो, भली सोच सोचो। किसी को गलत बोलो ना। तीर कमान से, शब्द जुबान से जब निकल जाते हैं तो वापिस नहीं आते। तीर तलवार का जख्म भर जाया करता है, पर जुबान का जख्म हमेशा हरा रहता है। किसी ने आपको गालियां दी, किसी ने आपको बुरा कहा, जैसे वो आदमी सामने आएगा, जो बुरा कहा वो जख्म हरा हो जाएगा। उसे याद आएगा, यार इसने मुझे गालियां दी, इसने मुझे बुरा कहा। इसलिए दिल ना किसी का दुखाना रे भाई, दिल ना किसी का दुखा। राम नाम गुण गा रे भाई, राम नाम गुण गा। मीठा बोलो, प्यार से बोलो। आपको बात नहीं जचती, कोई बात नहीं। अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, किनारा कर लें। लेकिन गालियां देना, बुरा बोलना गलत। प्यार से बर्ताव कीजिए, सत्कार कीजिए बड़ों का, छोटों से प्यार कीजिए, पर निस्वार्थ कीजिए। स्वार्थ अपना पूरा करना है तो अपनी हिम्मत से कीजिए। बच्चों का पालन पोषण करना है, आप घर के मुखिया हैं तो आपका फर्ज है कड़ा परिश्रम करके अपना वो स्वार्थ पूरा करो, पर कुछ समय परमार्थ के लिए भी निकालो। यानी 7 दिन में 1 दिन 2 घंटे दीन दुखियों की सेवा के लिए भी निकालो, बाकी अपने परिवार को दो। क्योंकि वो 2 घंटे जो आप दीन दुखियों की मदद में लगाएंगे, आपको अकल नहीं, असल में वो आपके परिवार के सबसे ज्यादा काम आएंगे, वो जो 2 घंटे आपने लगाए हैं। क्योंकि किसी का भला करोगे, भगवान आपका भला कर देंगे, भगवान आपकी झोलियां भर देंगे। इसलिए भला करना सीखिए। हम कभी किसी को गलत तमीज नहीं सिखाते, हम कभी किसी को गलत बात नहीं सिखाते। हम सबको सिखाते हैं आपस में बेगर्ज प्यार कीजिए, प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम में राम समाया है। प्रेम रूप में बैठा घट घट, प्रेम से ही प्रभु पाया है, प्रेम से ही प्रभु पाया है। सो निस्वार्थ भावना से प्यार करो, सबका सत्कार करो, सबका भला करो, अच्छे कर्म करो। गलत रास्ते पे चलने वाले को हाथ जोड़ के रोको, प्यार से रोको, सत्संग में लाके रोको। और जो राम नाम दिलवाते हैं, जो बुराई से जुड़े लोगों का नशा छुड़वा के, बुराइयां छुड़वा के भगवान से जोड़ देते हैं, भगवान उनके घर में बरकतें भेज देते हैं, खुशियों